नमस्कार, मैं विवेक सिंह। आप देख रहे हैं आवाज़ न्यूज़ सच के तहत। अभी कुछ दिन पहले हम आपको मुजफ्फरपुर के मनरेगा को लेकर अपडेट किया था और फिर से आया जो अभी पश्चिम बंगाल से लोग उससे विषय को लेकर यहाँ पे मांग करने आए हैं केंद्र सरकार से जंतर मंतर पे। और इनसे जानेंगे इनकी वही मांगे हैं, रिपीट कर रहे हैं जो बिहार के मुजफ्फरपुर के मजदूर मांग रहे थे, या इनका कुछ अलग है। और इनका अलग है तो क्या अलग है और क्या केंद्र सरकार से मांग करते हैं और सेम समस्या है, तो फिर अभी तक सरकार सुन क्यों नहीं रही है कि अलग अलग स्टेट से अलग अलग राज्यों से मजदूर आ रहे हैं और दिल्ली आकर धरना देना पड़ रहा है, जिनकी मजदूरी भत्ता 223 रुपये है। अगर वो भी 100 दिनों की गारंटी है 365 दिनों में, तो क्यों नहीं इनकी मांगों को पूरा किया जा रहा है। इनसे बात करेंगे और कब तक ये धरना देंगे इनसे जानेंगे भी। सर, आप लोग की मांगे क्या है? पश्चिम बंगाल से यहाँ तक आए एक मजदूर संगठन को लेकर कितनी समस्याएं हुई और आपकी मुख्य मांगे क्या है गवर्नमेंट से? अच्छा, वो तो जो 2021 26 दिसंबर ये बंद हुआ। एक साल में वो 14 मास अभी बंद है एनर्जी काम। जो काम किया वो मजूरी नहीं मिला और काम तो नहीं मिला, अभी बंद है। तो इसलिए हमारे डिमांड है वो जो काम चालू करना जरूर चाहिए और जो बकाया मजूरी है वो मजूरी भी चाहिए। अच्छा, आप लोग जब काम करते हैं तो आप लोग के अटेंडेंस में कहाँ समस्या आती है? जैसे सुबह 9 बजे की टाइमिंग है, तो क्या आप टाइम पे नहीं पहुंच पाते हैं या ऐप में समस्या आती है? कहाँ समस्या आती है? काम के लिए आप माने पहला से चलता है। पहला तो काम के लिए वो एक मेजरमेंट है, मेजरमेंट के लिए काम चलता है। अभी सरकार बोला जो ऑनलाइन में लागू करो, 2 बार फोटो खींचो, इसलिए समस्या होता है। जो खेत मजदूर का जो सामने एनर्जी काम किया वहाँ से नेट अच्छा नहीं और वो लोग तो नहीं। आपके मजदूर बहुत सारे होंगे जिनको फ़ोन चलाना नहीं आता हो, क्योंकि घर गांव में काम करने वाले ऑब्वियसली उनको फ़ोन मतलब एक अलग टेक्नोलॉजी दिखती है, तो वो उसको कैसे समस्या को हैंडल कर पाए? वो जो समस्या होता है वो तो पंचायत जो कर्मचारी है वो ये काम करता है, सुपरवाइजर बोलता है वो काम करता है। जो मजदूर है वो तो नहीं जानता है, इसलिए। और अभी मजदूरी एनर्जी मजदूरी को बहु महिला वर्कर है ना, वो तो जानते नहीं ये, इसलिए खूब समस्या होता है। पुरुलिया बांकुड़ा जो बैकवर्ड साइट है वो तो नेट नहीं, वो मोबाइल नहीं चलता है। ये मनरेगा के तहत कहीं ना कहीं बैकवर्ड लोग ही काम करते हैं और उन इतने शिक्षित नहीं होते हैं जो अपना टेक्नोलॉजी से जुड़ के अपने अटेंडेंस को टाइम टू टाइम मेंटेन कर पाएँ और अपने अधिकार का वो भत्ता ले पाएँ। तो आप लोगों की मांगे जो गवर्नमेंट के है, इसके जो मतलब ऑनलाइन ऐप के अलावा और क्या चीज़ है? हमारे ये मांगता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो एनर्जी जो कानून है वो कानून सरकार अभी जब मानेगा तो बहुत अच्छा हो गया। सरकार का काम तो कानून रखा करने का काम है, लेकिन एनर्जी कानून तोड़ने का काम अभी सरकार करा। सरकार किया जो कानून को नहीं माना, इसलिए हमारे समस्या है। इसका एनर्जी के बोला जो अभी बंद कर दिया, वो बोला जो दुर्नीति होगा, करप्शन होता है। तो करप्शन जो होता है तो करप्शन तो ऑफिसर में करा, जो सरकारी कर्मचारी वही करा, मजदूर तो नहीं करा। तो जो आपके यहाँ जो नगर पालिका में होते हैं, मुखिया होते हैं, प्रधान होते हैं, उनका क्या होता है? मनरेगा के तहत फेक अटेंडेंस लगा के और फेक हाजिरी बनाकर वो जो पैसा ऐंठने का काम करते हैं, आपके जो बीच का क्या बोलते हैं, जो बिचौलिया होते हैं, तो उनसे कहीं ना कहीं छुटकारा पाने के लिए गवर्नमेंट ऐप लेकर आई है। तो उससे आपको नहीं लगता है आपको अपना अधिकार का पैसा आपको मिल पाएगा? एनर्जी जब तक शुरू हुआ 2005 में कानून हुआ, 2006 में ये लागू हुआ एनर्जी काम को, जब तक नेटवर्क बा ऐप नहीं व्यवहार किया तब तक वो अच्छा चलता है। यदि आप काश का गौड़ का रिजल्ट देखिए तो जब तक वो नेटवर्क व्यवहार किया, ऑनलाइन लागू किया, तब तक बेसी दुर्नीति हुआ। आपको सरकार से क्या मांग है? अभी सरकार का माना जो सरकारी जो काम जे आदमी काम किया वो जो समझते हैं उसको प्रोग्राम चाहिए। वो जो वो जानता है वो ऑनलाइन नहीं जानता है, तो तुम ऑनलाइन उसके लिए
क्यों उसके लिए एक अलग व्यवस्था बना है। हाँ। और जो 100 दिनों का मजदूरी की गारंटी है, रोजगार की गारंटी है, इसको बढ़ा के कितना दिन किया जाए? कहते वो जो 365 दिन काम चाहिए। अच्छा, उनको 365 दिन काम चाहिए ताकि उनकी मजदूरी चल पाए। हाँ, और परिवार पीछे में वो मजदूर का पीछू काम चाहिए। मजदूर का मजदूरी जो 223 रुपए है, उससे आप कितना डिमांड करते हैं, कितना मांग करते हैं? हमरा मांगता है जो सरकारी जो मिनिमम वेज है 600 रुपया, वही मजदूरी चाहिए। एक मजदूर को जो 600 रुपए वो हो। हाँ, वही मजदूरी चाहिए, 600 रुपया चाहिए। अच्छा, जो आपके मनरेगा में भ्रष्टाचार जो करते हैं ठेकेदार, मुखिया, प्रधान, इनको कैसे दूर कर पाएंगे आप लोग? ये दूर अभी सरकार ये सिस्टम ही चोर है, लेकिन तुम जो नज़र कर देखिए जो आम आदमी है जो काम किया वो तो चोरी नहीं किया। और वो जो आज बोला जो राज्य सरकार चोरी को किया, तो राज्य सरकार के पहला 3 साल में केंद्र सरकार होके पहला बाबा ऑल इंडिया से वो 1 नंबर को किया, वो सरकार भी किया, एक दिल्ली सरकार भी किया। और अभी बोलता है वो चोर है, चोरी होता है वो तो जानता है, सरकार जानते हैं। अलग अलग राज्यों से आके यहाँ पे धरना दे रहे हैं, तो आप लोग का कैसे मिल, एक दूसरे से मिल कैसे रहे हैं? हमारे नेटवर्क है, ऑल इंडिया खाद्य का जो अधिकार नाम एक नेटवर्क है, उससे नेटवर्क से हम काम किया। हमारे नेटवर्क से जुड़ के उसके बाद कभी बिहार के लोग, कभी झारखंड के लोग, सभी मिल। हमारे एक नेटवर्क का ऑल इंडिया, वो नेटवर्क के माध्यम मेरा चलता है। को एक नई बात मालूम चला, जब इनसे बात किया तो बताया इन्होंने 14 महीनों से जो इनका है मनरेगा का काम रुक गया है। आखिर क्यों रुका है इनसे जानते हैं। अच्छा, 14 महीने से क्यों रुका है का? दो सरकार के बीच में झड़प हुई, आपस में मतभेद होने के कारण पैसा यहाँ पर रुका हुआ है। जो केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही है, और जो श्रमिक है 100 दिन का रोजगार वाला मनरेगा वाला को, उन लोगों को पैसा बंद है, नहीं मिल रहा है। अच्छा, ये 2 सरकारों के झड़प हुआ तो केवल पश्चिम बंगाल के ही स्टेट गवर्नमेंट का ही पैसा रुका है या सभी स्टेट? बोल रही है केंद्र का कहना है कि वहाँ दुर्नीति हुआ है, और स्टेट बोल रही है कि पैसा नहीं दे रही है केंद्र सरकार। मतलब राज्य सरकार बोल रही है कि केंद्र हमें पैसा नहीं दे रही है, और सेंट्रल बोल रही है वहाँ दुर्नीति हो रही है। हाँ जी, तो ये दो लोग एक दूसरे पर एलिगेशन के कारण श्रमिक की स्थिति दयनीय हो चुकी है, और जो काम था उन लोगों का काम भी बंद हो चुका है, जिसके कारण उन लोगों का भरण पोषण बहुत ही स्थिति दयनीय हो चुकी है। और एक मजदूर जो पश्चिम बंगाल में काम करते हैं, जिनकी मजदूरी 223 रुपये है, वो 14 महीने से अब इन काम रुके पड़े हैं, अब पिछला पेमेंट भी फंसी है, तो इनको दिल्ली आकर यहाँ पे धरना देने में कितनी समस्याएं आ रही? देखिए, आज हम लोग तो सांसद के करीब में हैं, जंतर मंतर पर, ताकि दिल्ली एक ऐसी जगह है कि जहाँ पर नेता मंत्रियों का सैलाब है बोला जाए तो। यहाँ पर इसलिए हम लोग आए हैं ताकि जो सरकार बहरे बनकर बैठी हुई है, साधारण इंसान, जनता, श्रमिक का आवाज़ सुने, श्रमिकों का जो भुगतान है उसका पेमेंट करें, बकाया पैसा को दे, जिसके कारण हम लोग आए हैं। और मनरेगा बंद होने से क्या होता है कि ग्राम में जो डेवलप होना चाहिए वो भी रुक जाएगा, ग्राम में डेवलप नहीं हो पाएगा। तो वापस लेने की मांग कर रहे हो, आप क्यों कर रहे हो ऐप वापस लेने? वापस लेने के लिए मन कर रहा है तो ग्रामीण लोग सब अनएजुकेटेड, वो ठीक ठाक नहीं जानता, मतलब वो एजुकेटेड नहीं है, चला पाएंगे ऐप। हाँ, ऐप चलाने इंटरनेट परिसेवा तो नहीं चल रहा है। ऐप चलाने में कैसे लोगों के आपको लगता नहीं है ऐप आने के बाद, ऑनलाइन आने के बाद अटेंडेंस लगा तो भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा? बीच के जो ठेकेदार हैं, मुखिया प्रधान जो भ्रष्टाचार करते हैं, पैसा खा जाते हैं बीच देश में, के नेता सही सलामत हो जाए, और वो नेता सही सलामत तो होता ही नहीं है, तब वही तो बात है। अगर नेता ही आपको बना दिया जाएगा तो आप ही खाने लगेंगे। अगर नेता सही हो जाए तो फिर इतना ऐप का करप्शन का दरकार ही नहीं पड़ता। सादा शर्ट पहन के, सादा मतलब कपड़े पर जितना काला काम होता है सब सादा कपड़े वाले ही नेता लोग। मतलब जितने सफेद पहनने वाले होते हैं वही काला काम करते हैं, वही भ्रष्टाचार। मतलब इनका जो सफेदी दिखता है वो केवल दिखता है, एक्चुअल में होता नहीं है, वो कहीं ना कहीं ब्लैक होता है। हमारी कहना और है कि अगर दुर्नीति हुई है स्टेट में, तो सरकार के पास तो बहुत सारे एजेंसी है, उसके लगाए ना। मनरेगा कितने लोगों को लगाए, कितने, मतलब अगर देखा जाए तो मुखिया प्रधान, उसके बाद उनके कर्मचारी होते हैं, किनके पीछे लगाएंगे? वो उनको सब पता है।
ये मुझे बोलने की सरकार को सब पता है कि इनके पीछे लगा कैसा पैसा कैसा घोटाला जब हो रहा है। आपको पता है आपके अधिकार का पैसा मुखिया प्रधान और बिचौलिया खा जा रहा है तो आप क्यों नहीं मांग करते हो? क्यों? इसीलिए तो मांग के लिए हम लोग आज जंतर मंतर की पर तो आए। मांग आप कर ही नहीं रहे। पैसे की ही तो मांग हम लोग करने हैं। पैसे जो मांग कर रहे हैं वो बकाया है, लेकिन जो बीच में फर्जी अटेंडेंस लगाते हैं, आप रहते हो दिल्ली बंगाल में, वहाँ हाजिरी बन जाती है, उसका पैसा मुखिया उठा लेता है, प्रधान उठा लेता है। इसको कैसे दूर किया जाए? उसी के लिए ऑनलाइन लाया गया है ना। जरूर जरूर आप जो बोल रहे हैं सही बात है, लेकिन इसका काम सरकार देखेगी। उनका तो एजेंसी बैठा हुआ, उनका डिपार्टमेंट के लोग हैं। प्रत्येक काम के लिए कोई ना कोई डिपार्टमेंट सरकार दी उसी है। को मॉनिटरिंग करने के लिए ना ऐप लाया गया है। डीएम है, डीएम वो अपना जांच पड़ताल करे, बीडीओ है, एसडीओ है, वो अपना तरीका से छानबीन करे। अगर जहां दुर्नीति हुआ, करप्शन हुआ है, उसको बर्खास्त करे। और उच्च अधिकारी होने के कारण इस पर उनका तो फर्ज बनता है कि जनता के हित में रहे। उच्च अधिकारी जो है वहीं भ्रष्ट हो जाए, वहीं मिल जाए आपस में, तो फिर कैसे उसको मॉनिटरिंग करेगी सेंट्रल में बैठे हुए? वही उसीलिए तो हुआ है शायद। उसी के लिए ना ऐप लाया गया, तो ऐप के पक्ष में होना चाहिए। हाँ, अगर जहाँ पे नेटवर्क इशू है, बिजली का जहाँ पे कमी है, उसको पूरे करना चाहिए। ऐप का पक्ष में बोल रहे हैं तो इंसान किसी को भी गमछा पहना कर, शरीर पर गमछा रखकर फोटो खींच कर क्लिक कर देगा। नहीं तो वो पहचान में आ जाएगा ना, क्योंकि वो तो पहचान में ही काम नहीं करेगा। 5 मिनट के लिए गया, फोटो खींचा कर वो दे तो दिया। लोकेशन आ रहे हैं ऐप पे, लोकेशन पर चल जाएगा। तो लोकेशन पे जाएगा तो वहाँ पे रहेगा, तभी ना उसका पेमेंट आएगा। दिल्ली वाले पश्चिम बंगाल में तो जाएंगे के नहीं। लिए जा सकता है। अभी हम लोग आए, कहीं इंसान भी एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकता है। कितना समय अरे तो लगेगा जाने आने? पश्चिम बंगाल से दिल्ली के लिए टाइम लगता है ना सर। तो 5 किलोमीटर के एरिया में ना काम करवाएगा मनरेगा, तो 5 किलोमीटर नहीं, तो मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो दिल्ली बम्बे अलग अलग जगहों पे रहते हैं और वो जाके पश्चिम बंगाल में अटेंडेंस लग जाता है, उनका पैसा उठ जाता है, सरकार के राजकोष तो खाली हो रहे हैं उससे ना। मनरेगा की सिस्टम है कि 5 किलोमीटर के दायरे में ही उन लोगों को जॉब दिया जाए, काम दिया जाए। तो 5 किलोमीटर के अंदर के लोग जब बाहर में जाते हैं, उनका तो जो घर है वहीं पे रहता है, लेकिन वो दूसरे जगह काम करके दूसरे जगह का पैसा भी उठाते हैं, मनरेगा वाले भी पैसा उसी के लिए तो ऐप लाया गया है। ये देखभाल सरकार करेगी, किस तरह से करेगी? उसी के लिए तो ऐप लाई है, देखभाल करने के लिए। ठीक है, देखा जाए क्या होगा। मांग है जो सरकार से 100 दिन का जो रोजगार की गारंटी है उसके बढ़ा के 365 दिन किया जाए, और जो मिनिमम मजदूरी भत्ता है वो सरकार के अनुसार से जो 600 है उसको किया जाए, ना कि 223 रुपये किया जाए। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, हम आपको अपडेट देते रहेंगे। और जैसे मुजफ्फरपुर का अपडेट दिए वैसे आपको पश्चिम बंगाल को भी मिला। आगे जितने भी स्टेट्स थे, जितने भी राज्यों से लोग आएंगे धरना देंगे, उसकी सारी जानकारी आप तक जाएगी। इसके लिए आप आवाज़ न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।